गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, स्वागत है आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय शरद बेले में। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ एक्सक्यूज मी, अभी आ रहा है। चलिए, माफी चाहेंगे, थोड़े काम से चले गए थे। क्या है, ब्लैक बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड पर एक लाइट फ्लैश हो रही थी, उसे करेक्ट करने गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ क्या है और ये राउल्ट्स कौन है भाई? ये जो राउल्ट है ये एक वैज्ञानिक है और इन्होंने बहुत सारे जो बाइनरी सॉल्यूशन है उनकी स्टडी की थी। बहुत सारे सॉल्यूशन की स्टडी करने के बाद एक जनरलाइजेशन एस्टैब्लिश किया था जिसे हम राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और वो जनरलाइजेशन जो है वो मोस्टली बहुत सारे सॉल्यूशन जो है, मतलब ज्यादातर सॉल्यूशन के लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो राउल्ट कौन है? एक वैज्ञानिक है। उसने क्या नियम दिया है ये अब हम पढ़ते हैं। ठीक, क्या है राउल्ट ने बताया? क्या बताया? सबसे पहले तो हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always directly proportional to the mole fraction of solvent present in it। ठीक है भाई, राउल्ट लॉ क्या कहते हैं? मतलब राउल्ट क्या कहते हैं? अब मतलब अगर हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो राउल्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर is always directly proportional to the mole fraction of solvent present in it। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा उसमें प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये राउल्ट कह रहे हैं अपने नियम में। क्या कह रहे हैं एक बार और सुने। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is always directly proportional to the mole fraction of solvent present in it। मतलब जिस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर। और कैसे सॉल्यूशन का? जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। एक बार और सुनिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ,
the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always directly proportional to the mole fraction of solvent present in it. हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे बतलाते हैं? P से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे बताते हैं? P0 या P0 A से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको कैसे शो करते हैं? पी ए से। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो कौन लगाता है? केवल और केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट लगाता है। ठीक है, तो उसको ऐसे शो कर देते हैं। हाँ, तो राउल्ट लॉ की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट। तो राउल्ट लॉ क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि P is always directly proportional to the mole fraction of solvent. सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कहां से शो करते हैं भैया? हम XA से शो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये राउल्ट लॉ कह रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर P, उसका वेपर प्रेशर P नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। बट फॉर अ सॉल्यूशन containing non volatile solute, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें बेटे क्या होता है? उसमें P जो है इज इक्वल्स टू पी ए होता है। मतलब क्या सर? भैया ऐसे सॉल्यूशन के अंदर आप देखो सॉल्यूट की तो वेपर बनती नहीं है। वेपर किसकी बनती है? केवल केवल सॉल्वेंट की। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट केवल वेपर प्रेशर लगाए तो उसे हम कहां से शो करते हैं? पी ए से। तो हम P की जगह पी ए को रख सकते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या हम कह दें और पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आया? ना समझ में आया हो तो फिर सुन लो। ये राउल्ट लॉ कह रहा है कि भैया किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। हमने रख दिया, P की जगह हमने क्या रख दिया? PA रख दिया। PA is directly proportional to XA, या PA is equals to K into XA, जहां K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है भाई? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, अब अगर ये जो सॉल्यूशन है ये इसको हम प्योर सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई? मान लो, चलो ठीक है, इफ इक्वेशन फर्स्ट इज अप्लाई फॉर प्योर सॉल्वेंट, देन क्या हो जाएगा भाई? बताओ। एक्स ए इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। और पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 ए। प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? P होता है।
P0A होता, P0A होता, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को हम प्योर सॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर दें तो ये जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0A हो जाएगी। अप्लाई कर देते हैं, P0A इज इक्वल्स टू K इंटू XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये XA की वैल्यू 1 कैसे हो जाएगी, है ना। तो अपन ने कभी प्रूफ किया है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कभी। तो भैया XA प्योर सॉल्वेंट है, इसी के मोल फ्रैक्शन है इसके अंदर, इसी के मोल्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट के, इसके हैं क्या, इसके तो 0 है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट क्यों है, मोल्स है उसमें नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। तो XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है ना। चलिए ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हमको K की वैल्यू निकल के आ गई है और हम कह दें K इज इक्वल्स टू P0A, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हमको K की वैल्यू निकल के आ गई है। ये K की वैल्यू अगर हम यहां इक्वेशन 1 में एंटर कर दें तो क्या होगा, ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं बाय putting the value of K in equation 1। क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, PA इज इक्वल्स टू P0A XA, यही राउल्ट लॉ है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is equals to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent। ये राउल्ट लॉ है, that's it। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार और समझाएंगे। ये लिख लिया होगा, उम्मीद है आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए। चलिए, नोट्स बन गए होंगे। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। राउल्ट लॉ फिर से क्या है भैया, राउल्ट्स लॉ। मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो
उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, बट अ सॉल्यूशन CONTINI containing non volatile सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके अंदर हमेशा याद रखना P जो है वो किसके इक्वल होता है, PA के। किसके इक्वल होता है, P इज ऑलवेज इक्वल्स टू PA। तो P की जगह हम PA रख सकते हैं। तो हमको नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, PA is directly proportional to XA। यहां रीजन चाहो तो दे सकते हो, P is equals to PA, ठीक है। बता दिया भाई हमने, कारण भी बता दिया। या हम कह सकते हैं PA is equals to K into XA। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यदि इस इक्वेशन को हम प्योर सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करें, इफ we apply above equation for a pure solvent, then PA become equals to P0A। PA जो होगा वो क्या होगा, P0A, और XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूव करके बताया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खूब बता देंगे। चलिए देखते हैं, लागू कर देते हैं। सो क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा आपको, देन by putting the values in equation first we get, ये जो वैल्यूज हैं जो हमें मिली है हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पीए की वैल्यू क्या मिली है भाई, P0A मिली है। के की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, के तो कांस्टेंट है। XA की वैल्यू क्या मिली है, XA इक्वल्स टू 1 मिला है, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो, क्या होगा, P0A इज इक्वल्स टू K, या K इक्वल्स टू P0A। इक्वेशन सेकंड में हमको K की वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन सेकंड से K की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है। बाय putting the value of K from equation second to equation first, क्या होगा देख लीजिए, कुछ नहीं है, यहां से K की वैल्यू यहां रख दीजिए, P A इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। ये है राउंड ऑफ। फाइनली क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट solute is
equals to the product of किसके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent present in it. सिंपल। ये है भैया राउल्ट लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशन है, कुछ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन लगा के देख लेंगे राउल्ट लॉ कैसा क्या है और क्या नहीं, ठीक। अभी भी किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं करना तो भी बहुत मेहरबानी आपकी, आप देख लें।